हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर एट 5K। आइए आज फिर से मैं सुजीत सर उपस्थित हूँ आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है अलजेब्रा। और इस वीडियो में आपको अलजेब्रा का जोड़ और घटाव कोशिश करेंगे कि हम सिखा दें। और ये वीडियो जो मैं लाया हूँ ये उस बच्चों के लिए लाया हूँ जो क्लास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसको अलजेब्रा का जोड़ नहीं होता है, अलजेब्रा का घटाव नहीं होता है, उसके लिए लाया हूँ। तो मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं। अभी जैसे मैथ आगे चल गया है तो वो नहीं समझ पाते हैं, इसके लिए प्रॉपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर गणित में आप ये नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे, ठीक है। तो आइए आज मैं शुरुआत करता हूँ एक नए सेशन के साथ, जोश के साथ। और आप लोग को बने रहना है, आप लोग को वीडियो में हम लोग को सपोर्ट करना है। अच्छा लगा या नहीं लगा आप लोग को कमेंट्स में लिखना है कि सर बहुत अच्छा लगा, या खराब लगे तो वो भी लिख दीजिए आप कि सर खराब लगा, आप इस तरह से पढ़ाइए अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोग भी हमें सजेशन दे सकते हैं, बट मैं अपने तरीक़ा से भरपूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सिखा पाऊँ। चलिए ठीक है, आइए अलजेब्रा का जोड़ सीखने से पहले ना एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए आपको कुछ नहीं होता है, जीरो ये आ रहा है, आपको जीरो आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, आप छोड़ दीजिए पीछे क्या सीखे हैं नहीं सीखे ना, आप उसको भूल जाइए, ठीक है। आप एकदम से जीरो से स्टार्ट कीजिए, वो नमस्कार, हाँ ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि चर राशि क्या होता है, ठीक है। चर राशि क्या होता है, उसके बाद अचर राशि क्या होता है। सबसे पहले ना हम लोग चर राशि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए चर राशि क्या होता है। देखिए हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, डीप में क्लास में पढ़ाएंगे, वैसे डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य इस वीडियो से उद्देश्य ये है कि आपको जोड़ और घटाव सिखा दें, ठीक है। डीप में हम नहीं जाना चाह रहे इस वीडियो में, लेकिन फिर भी इतना कोशिश करेंगे आपको सिखा दें। चलिए चर राशि क्या होता है कि मतलब वैसा राशि, ठीक है, वैसा राशि मतलब वैसा संख्या, वैसा राशि जिसका मान बदल जाए उसको बोलते हैं चर राशि। जिस राशि का मान बदलता है उसको बोलते हैं चर राशि। मान लीजिए कि जैसे 2x, क्या बोलिए 2x, तो 2 नहीं कहता है कोई, मान लीजिए संख्या x के जगह पर मान लीजिए कि 5 है, x के जगह पर मान लीजिए कितना है 5 है, तो 5 दूना कितना हो गया 10। देखिए मान क्या हो गया, बदल गया ना, बदल गया ना। अब जैसे मान लीजिए कि 5z है, 5z है, तो 5 और z का मान लीजिए, आपका मन कुछ भी मान लीजिए z का मान 6 है, ठीक है, तो 6 ले लेते हैं, तो 5 से आगे कितना हो गया बोलिए 30। मान बदल रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि 1/2y है और 1/2y का मान लीजिए, हम y का मान लेते हैं कि 6, ठीक है, तो 2 3 6 कितना हो गया 3। मान बदल रहा है ना, मान बदल रहा है, तो ये कौन सा राशि हो जाएगा, इस तरह का राशि जो भी होगा वो कौन सा राशि होगा, चर राशि होगा। कौन सा राशि होगा, चर राशि। बात समझ में आया, चर राशि क्या होता है, मतलब जिस राशि का मान बदल जाए उसको बोलते हैं चर राशि। तो ये कौन सा राशि होगा, चर राशि होगा। ओ पहचानने का एक रूल बता देता हूँ, किसी को मत बताइएगा, ठीक है, धीरे से बता रहे, किसी को मत बताइएगा, ठीक है। जिस राशि में अंग्रेजी अल्फाबेट का कोई लेटर लगा हुआ होता है वो होता है चर राशि। फिर से सुने कि नहीं सुने, हाँ, जिस राशि में ABCD का कोई ना कोई लेटर लगा हुआ होगा तो वो होता है चर राशि। जैसे मान लीजिए 5x 2z, मान लीजिए कि 2m माइनस 7m, ये सब कौन सा राशि हो गया, ये सब हो गया चर राशि, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, मतलब जिसमें ABCD का कोई लेटर रहेगा वो चर राशि। अब आइए अब हम लोग समझते हैं, कुछ चीज बोलिए अचर राशि, क्या चीज बोलिए अचर राशि, अचर राशि। जिस राशि का मान नहीं बदले उसको बोलते हैं अचर राशि, मतलब जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसको बोलते हैं अचर राशि। जैसे मान लीजिए 6 को आप किसी भी तरीका से बदल के दिखाइए, नहीं बदलेगा, बोलिए 7 को नहीं बदल सकते हैं, 8 को नहीं बदल सकते हैं, 1/2 को बताइए बदल सकते हैं, 4/5 को बदल सकते हैं, 9/7 को बदल सकते हैं, किसी भी हालत में ये सब का मान नहीं बदलेगा। और ये नहीं बदलेगा तो कौन सा राशि होगा, अचर राशि। बताइए आप लोग चर और अचर समझ गए, अगर समझ गए तो आप लोग जवाब दीजिए, तो कॉपी और कलम निकालिए और जवाब दीजिए, नहीं देंगे तो फिर हम गुस्सा देंगे, ठीक है।
आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग को जवाब देना है, कॉपी और कलम निकाल के जवाब देना है, ठीक है, वैसे नहीं। अब इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, इसमें आपको लिखना है कौन चढ़ है और अचढ़ है, चढ़ और अचढ़ लिखना है बस। तो बताइए, चलिए आप लोग बनाइए बनाइए फटाफट बनाइए, फटाफट 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 बना लिए। चलिए बताइए, ये चढ़ क्या चढ़, बोलिए चढ़ क्या चढ़, अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर लगा हुआ है, तो ये कौन सा राशि होगा, बोलिए चढ़ राशि। बस ऐसे करके आपको लिखना है, मतलब लिखना है चढ़ है या चढ़। ये बताइए चढ़ राशि क्यों, अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर लगा हुआ है, ये बोलो अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर नहीं लगा हुआ है, कौन सा राशि, अचढ़ राशि, कौन सा राशि, अचढ़ राशि। ये बोलो अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर नहीं लगा हुआ है, कौन सा राशि, अचढ़ राशि, अचढ़। अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर लगा हुआ है, कौन सा राशि, कौन सा राशि, चढ़ राशि। अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर नहीं लगा हुआ है, कौन सा राशि, अचढ़ राशि। अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर है, कौन सा राशि, चढ़ राशि। अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर है, कौन सा राशि, चढ़। चलिए, अगर आप लोग इस बात को समझ गए कि कौन है चढ़ और कौन है अचढ़, तो इसके माध्यम से ना आप लोग बीजीय व्यंजक क्या होता है उस बात को अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक है। आइए आइए अब हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है। बीजीय व्यंजक, इंग्लिश में इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। चलिए इसका परिभाषा क्या होता है, यह जो है ना, ये बीजीय व्यंजक, यह चढ़ और अचढ़ राशियों का संयोजन। क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं इसका परिभाषा, यह चढ़ और अचढ़ राशियों का संयोजन है, जिसमें प्रत्येक राशि एक दूसरे से प्लस माइनस गुना या भागा के चिन्हों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। चलिए इस बात को समझते हैं, क्या बोले कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, ना ये चढ़ और अचढ़ का संयोजन होता है। सर संयोजन लिख दिए, संयोजन का मतलब नहीं समझे क्या, संयोजन का मतलब नहीं समझे, संयोजन का मतलब होता है मिला हुआ। क्या होता है, मिला हुआ, मतलब मिला दिए, ये संयोजन का मतलब होता है मिला हुआ। या चढ़ और अचढ़ राशियों का संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक राशि मतलब चढ़ या अचढ़ प्लस माइनस गुना भागा के चिन्हों द्वारा जुड़ा हुआ। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि 2x, ये कौन सा चर राशि, और इसमें मान लीजिए कि एक अचर राशि को जोड़ दिए, अचर को जोड़ दिए ना, तो ये चर और ये अचर एक दूसरे से किस चीज के द्वारा जुड़ा, प्लस के द्वारा, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक। अब जैसे देखिए, जैसे 2y - 7 मतलब चर और अचर माइनस के द्वारा जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया ना। चलिए जैसे मान लीजिए 2z + 8 9y - 9x + 2, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया बीजीय व्यंजक। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बीजीय व्यंजक। समझ गया बीजीय व्यंजक, ये सब बीजीय व्यंजक। अब तो कोई भी बीजीय व्यंजक आप लिख सकते हो, बताओ नहीं लिख सकते हो क्या, हाँ, चर और अचर को मिला देंगे बीजीय व्यंजक हो जाएगा। हाँ बताइए, समझ में आ गया बीजीय व्यंजक, आ गया होगा। चलिए अब हम लोग ना
बीजगणितीय पद के बारे में जानते हैं कि बीजगणितीय पद क्या चीज होता है। ठीक है, आइए बीजगणितीय पद के बारे में। अब देखिए पद समझना है, बीजगणितीय पद क्या होता है। ठीक है, अब सुनिए, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि 2x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो मतलब इसमें कितना ऐसा टर्म है जो प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है? 3 गो, मतलब 3 चीज ऐसा है जो जुड़ा हुआ है। तो इसमें 3 पद। देखिए पद जो है ना, किसी भी बीजगणित का पद प्लस या माइनस ही अलग करता है। क्या बोले? प्लस या माइनस ही पद अलग करता है, गुना भागा नहीं। पद जो है अलग करता है कौन? प्लस या माइनस ही अलग करता है, दूसरा कोई नहीं। गुना भागा पद अलग नहीं करता है, प्लस या माइनस ही पद अलग करता है। जैसे आप बताओ, कि जैसे 2x प्लस 7, इसमें कितने पद? इसमें 2 पद, मतलब 1 2। इसमें कितने पद? 2 पद। जैसे मान लीजिए कि 7x प्लस 3 लिखा हुआ है, इसमें कितने पद? 2 पद। अब बताइए 2x प्लस गुना 3, ऐसे कहीं ना कितने पद है? तुम लोग कह दिया होगा एक मने मन। हाँ, मने मने सुनेंगे। इसमें देखो गुना के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें कितने पद है? इसमें 1 पद है। क्या बोले? पद कौन अलग करता है? प्लस या माइनस ही अलग करता है। पद अलग कौन करता है? प्लस या माइनस ही अलग करता है। तो कहने आप बताइए, तो इस बार आप लोग बताइए 2x² प्लस 2y माइनस 3, इसमें कितने पद? इसमें कितने पद? इसमें 3 पद। कितने पद? 3 पद। 1 2 3। इसमें कितने पद हुए? 3 पद। ठीक है, आइए पद समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि पद आप लोग समझ गए। ठीक है, देखिए इससे मतलब आप समझ गए। और इसका जो हम मतलब अच्छा वीडियो लाएंगे, जिसमें आप मतलब पूरा थ्योरी के साथ जो वीडियो लाएंगे, तो वो भी आएगा, लेकिन थोड़ा लेट से आएगा। अभी फिलहाल जो बच्चा कमजोर पड़ रहा था उसके लिए प्रॉपर हम वीडियो, जिसको अलजेब्रा का जोड़ नहीं आता है, घटो नहीं आता, उसके लिए वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बने रहना। चलिए आप पद समझ गए ना। चलिए अब एक चीज बताइए, अब आपको हमने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुणांक क्या होता है। गुणांक, ये जो गुणांक होता है, चलिए गुणांक, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x²। ठीक है, गुणांक मतलब गुना में जो सब चीज है सब गुणांक है। तो ये भी गुणांक है, ये भी गुणांक है। तो इसको कहते हैं बोलिए, इसको बोलते हैं अंक गुणांक, इसको बोलते हैं अंक गुणांक। और इसको बोलते हैं, बताइए, इसको बोलते हैं अक्षर गुणांक। इसको क्या बोलते हैं बोलिए? अक्षर गुणांक। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 5y², तो ये हो गया अंक गुणांक, ये हो गया अंक गुणांक। ठीक है, और ये जो है ये कौन सा गुणांक है? ये है अक्षर गुणांक। ये कौन सा गुणांक है बोलिए? अक्षर गुणांक है। कभी कभी मतलब 10वां में भी कई बार पूछा देखे हैं कि मतलब गुणांक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो अब आपको यदि जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि 6x² में अंक गुणांक कितना? अंक गुणांक कितना? अंक गुणांक 6 है। अक्षर गुणांक कितना है? x²। हाँ, यहाँ पर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो कि x लिखा हुआ है, तो इसका अंक गुणांक कितना है? इसका अंक गुणांक कितना है? 1 है। नहीं कुछ नजर आए तो 1 है। बच्चा याद रखना, यही बात समझाने की कोशिश करें गुणांक में। जैसे a लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? 1 गो a है, इसका अर्थ ये 1 गो a। जैसे मान लो कि मतलब a² लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना a² है? 1 गो a है, केवल 1 गो। बात समझ गए ना? यहाँ तक आपको आशा करते हैं कि आपको गुणांक समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझते हैं समान पद क्या होता है और असमान पद क्या होता है। चलिए आप लोगों ने सारा थ्योरी देख लिया। अब आज हम सिखाने वाले हैं कि जोड़ बनेगा कैसे। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जोड़ने का विधि होता है 2 विधि। हम लोग जो अलजेब्रा का जोड़ जोड़ते हैं या घटो करते हैं या गुना करते हैं, इसको 2 विधि से करते हैं। ठीक है, देखिए जोड़ने की विधि, इसे जोड़ने की 2 विधि है। जोड़ने की कितने विधि? 2 विधि है। एक होता है स्तंभ विधि,
और एक होता है क्षैतिज विधि। तो भोजन का स्वाद बदल जाता है। ठीक है, एक स्तंभ विधि और एक क्षैतिज विधि। देखिए स्तंभ विधि कैसे होगा, जैसे आप इस तरह से मान लीजिए जोड़ते हैं, कभी ऐसे करके जोड़ते होंगे, भोजन का स्वाद ऐसे करके नीचे ऊपर करके, तो ये हुआ स्तंभ विधि। ठीक है, और अगर आप इसी को ऐसे करके जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो गया, बोलिए, क्षैतिज विधि। बात समझ गए होंगे। तो स्तंभ विधि अगर नीचे ऊपर करके जोड़ते हैं तो वो स्तंभ विधि, और अगर इस तरह से जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं क्षैतिज विधि। ठीक है, अब आइए, अब स्टार्ट करते हैं। एकदम ध्यान से छोटा छोटा सवाल बोल देते हम कि मतलब एकदम से जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं इसको। तो आइए सीखते हैं जोड़ बनाते कैसे हैं। ठीक है, जोड़ बनाने से पहले हम एक चीज कहानी छोटा सा बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि किसी का शादी लगा। ठीक है, एकदम से रिलैक्स होकर पढ़िए, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए हम किसी का शादी लगाए, ठीक है, तो शादी लगाएंगे तो एक होगा लड़का, एक होगी लड़की, है ना। शादी लगाएंगे एक लड़का एक लड़की। ठीक है, वैसे आजकल जान लीजिए आजकल समलैंगिक शादी भी होता है, लड़की लड़कियों में शादी हो जाता है, लड़का लड़का में भी शादी होता है ना। तो हम लोग जो यहाँ लिए एक लड़का एक लड़की लिए। ठीक है, देखिए लड़का का नाम है, मान लीजिए कुछ भी नाम लेते हैं, महेश कुमार। ठीक है, और एक लड़की है, लड़की का नाम ले लेते हैं, अब क्या ले बोलिए, समझ नहीं था, मतलब किसी लड़की का नाम पकड़ा जाएगा तो बस बेकार के हमको गाली देंगे मने मन। मान लेते हैं कि श्वेता कुमार। ओके, कैसे बचाएं। ठीक है, अब देखिए इस लड़का के पिता का नाम है उमेश यादव। भोजन को दुर्गंधित होने से ठीक है, और देखिए और लड़की के पिता का नाम है, जो सबसे पहला है उसको ऑक्सीजन से क्या मान लीजिए ऑक्सीजन कि जगदीश, ऑक्सीजन से संपर्क होते हैं, क्या लिखे, ऑक्सीजन से संपर्क जगदीश यादव। फ्रिज में डाल देंगे। कहाँ डाल ठीक है, देंगे? क्या है, जगदीश यादव। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब अपने लोग के गाँव और में जो शादी होता है तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखा जाता है कि कहेगा बाप रे अपन जात भात है कि नहीं है कि नहीं। मतलब शादी होने का मतलब लोग पूछेगा सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं अपन जात भात है कि नहीं है। तो उसी तरह से देखिए शादी लगा तो ज़्यादातर कौन चीज़ देखा जाता है, बाबू यादव जियो कि नहीं है, मतलब यादव है कि नहीं है, यादव में ब्याह करेगा है कि नहीं है ना, मंडले में शादी करेगा, रामे में शादी करेगा, मतलब ऐसा है ना अपने समाज में परंपरा चल रहा है। लेकिन आजकल कुछ और है, उसको बात को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यादव में शादी हुआ मतलब होगा, मतलब किस चीज से नहीं है, मतलब इस चीज से ना, इससे मतलब नहीं है। उसके पिता का नाम ABCD कुछ भी रहे, इसके पिता का नाम ABCD कुछ भी रहे, इससे मतलब नहीं है। मतलब किस चीज से है, मतलब है यादव से, मतलब है जाति से। जाति सेम है या नहीं है कि नहीं है। तो रिलेशन जो जुटता है ना, तो किस में, जाति में जुटता है बाबू। उसी तरह से अलजेब्रा का जोड़ है, मतलब जाति में ही जुटेगा और जाति में ही घटेगा। बात समझ में आ गया ना। जैसे आप बताओ, आप जैसे 2x² है, यहाँ 5x² है, मारो गोली, ये दोनों कुछ हो रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जाति पकड़ने के लिए किसको पकड़ेंगे, तो ये x² ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब कि अक्षर गुणांक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। तो अक्षर गुणांक मिल रहा है तो इसका मतलब ये समान जाति का है ना। समान जाति अलजेब्रा का जोड़ जो होता है समाने में जुड़ता है। आइए अब टेंशन खत्म। आइए अब सवाल स्टार्ट करते हैं एकदम से। जैसा रोटी बनाए हैं वैसा ही उस आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल, जैसे मान लीजिए, ठीक है, A प्लस मतलब 2A प्लस 2B प्लस C, हाँ, 5A प्लस 2B प्लस 3C, ये पहला सवाल। ठीक है, देखिए इसको जोड़ेंगे। देखिए इसको ऐसे जोड़ना, जाति पहले बोलिए समान है कि नहीं। जाति ए वाला जाति है, समान जाति का है ना। ये वाला देखिए बी वाला जाति है, बी सी समान जाति का है ना। तो ये इसी में जुटेगा, नहीं कि इसमें जुट जाएगा, इसमें नहीं जुटेगा।
जाति जातीय वाला में जुटेगा, है ना। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, और जो जाति रहेगा ए वाला जाति है तो ए लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों प्लस में प्लस लिख दीजिए, तो 2 और 2 4, और जो जाति का है वो जाति लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 कल ही मतलब चर्चा किए थे थोड़ा देर पहले हम कि मतलब ऐसे करके सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका अंक गुणांक कितना है 1 है, मतलब इसका मतलब 1 सी है। तो 2 और 1 3, कितना हो गया बोलिए 3 सी हो गया। देखिए कितना आसान है, तो भारी लगा, भारी नहीं है बाबू। देखो जैसे देखो मतलब 5a प्लस 2x प्लस 3y, जैसे फिर 3a प्लस 3x प्लस 5y। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, तो 5 और 3 8a, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया, जो जाति था वो जाति लिख दिए, है ना 8a। अब देखिए इसको, तो 3 और 2 5, जो जाति है वो जाति लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5 और 3 8, और जो जाति है वो जाति लिख देंगे। बताइए कितना आसान है कि नहीं है। आइए तीसरा नंबर, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है। इसको जोड़ना है, क्या करेंगे क्या करेंगे, देखिए इसका गुणांक नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, इसका भी गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है, इसका मतलब 1x कितना x हो गया 2x, यहाँ लिखेंगे 2x। अब देखिए y वाला जाती है, यहाँ 2 गो y, यहाँ कितना y 1 गो y, तो 2 1 3, 2 1 3, यहाँ हो गया 3y। अब दोनों प्लस में तो प्लस, तो 3 और 1 मतलब 3 गो z 1 गो z, 3 और 1 4, कितना हो गया 4z। बताइए भारी लगा तो आसान ही है। आइए और सवाल लेते हैं। अगला जो है वो जैसे अब आप लोग कॉपी कलम निकालिए, एकदम से कॉपी कलम निकाल के रखिए और इसको लिखिए, बनाइए, वीडियो को रोकिए और बनाइए पहले, ठीक है। ऑक्सीडेंट 4x प्लस 3y प्लस 9, और यहाँ पर है x प्लस 2y प्लस 3। बनाइए तो आप लोग बनाइए, इसको एकदम से वीडियो को रोक के बनाइए, पहले बना लिए। आइए देखिए, तो 6 यहाँ कितना 1x, तो 6 1 7, और जो जाति है वो जाति लिख दिए, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए y वाला जाति है, वही वाला y वाला ही जाती है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5y। आई देखिए अच्छा राशि दोनों अच्छा है, तो 9 और 3 कितना हो गया 12। आज समझ में, ये टाइप 1 है। अब देखिए अब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा सवाल को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा कर देना ये, हाँ देखिए a प्लस b प्लस c, b प्लस 2a प्लस c। चलिए थोड़ा सा चेंज किए, थोड़ा सा चेंज करिए, वीडियो को रोके इसको बनाएंगे, बना लिए। आइए देखिए, अब देखिए a यहाँ है b, अब क्या जाति तो समान नहीं मिल रहा है, जाति खोजना पड़ेगा। जाति क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। एक चीज बताइए, जैसे शादी ब्याह गांव घर में जोड़ते हैं तो गांव में रखल रहता है, नहीं खोजना पड़ता है, गाँव को पता लगाना पड़ता है, नहीं बढ़िया लड़का छ हो बढ़िया लड़की छ हो, है ना, मतलब खोजना पड़ता है। उसी तरह से आपको भी खोजना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए इसका जाति कहाँ है, यहाँ, इसका जाति कहाँ यहाँ ना, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 1, ठीक है। उसका ये b वाला 1 और 1 2, दोनों प्लस वाला ही है ना, तो 2b। आइए c वाला 1 और 1 2 c, समझ में आया कि नहीं है। तो इस तरह से ये दूसरे फिर से इसी टाइप का सवाल एक x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस वाई, इसको बनाइए, बना लिए। देखिए अब देखिए x यहाँ, इसका जाति यहाँ है, तो 1 और 1 2, कितना हो गया 2x।
2 x। अब देखिए वह वाला देखिए, यहाँ है y, यहाँ है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा 2y। z वाला देखिए, ये भी z वाला, ये भी z वाला जोड़िए, तो कितना हो जाएगा 2z। बताइए तो कितना आसान है ना। चलिए आइए अब हम फिर दूसरे टाइप का सवाल है। अगर वही केला को बाहर में रखोगे, आपको लिखना है ना तो पॉज करके वीडियो को रोक करके लिख लीजिए सवाल। लेकिन फ्रिज में जैसे डालते हो वैसे डालते, समझे कि नहीं समझे। अब अगला है, ये समझ गए ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट की भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे, उससे भी क्या हो जाएगा, भोजन दुर्गंधित होने से बच जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल। अब जैसे देख लीजिए, जैसे रहेगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2z, यहाँ है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3z। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे। देखिए समान जाती है ना, ये भी x स्क्वायर वाला, ये भी x स्क्वायर वाला है ना। तो 2 इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 2 1 कितना हो गया 3x स्क्वायर। अब दोनों देखिए xy सामान्य जाति का है ना, तो जाति को जोड़ दीजिए। 5 और 2 कितना हो गया, 5 और 2 7xy। ठीक है, अब देखिए ये सामान्य जाति का z वाला जाति है, तो 3 और 2 5z। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, अब 3 अंक मतलब इस तरह का a प्लस बी प्लस सी प्लस जेड, a प्लस बी प्लस जेड प्लस सी, यहाँ लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस जेड। अब इस तरह का, ठीक है। अब देखिए सामान्य जाति का, यहाँ तो ये सामान्य मतलब एक ही लाइन में है, 1 1 2 1 3a, कितना हो गया ये 3a। अब यहाँ पे देखिए बी भी सामान्य था, बी भी एक लाइन में ही है ना, 1 2 3, कितना हो गया बोलिए 3b है ना। और सी वाला आप देखिए, सी वाला है ना, तो सी वाला खोजिए, एक इस लाइन में यहाँ है, 1 1 2 1 यहाँ है, 1 2 1 3 सी है ना। और जेड वाला देखिए 1 2 3, कितना हो गया 3 जेड। खराब हो जाता है, ऐसा समझ में। चलिए अब देखिए, जैसे a प्लस बी प्लस सी माइनस का डी, a प्लस बी माइनस का सी प्लस का डी। चलिए इस तरह का सवाल शामिल होता है, शामिल होने के बाद वो क्या होता है, खराब हो जाता है। ए सामान्य जाति का है ना, दोनों प्लस में, तो a का 1 2 मतलब 2a। ये बी वाला जाति देखिए दोनों प्लस में है, तो दोनों जुटेगा, प्लस में तो दोनों जुटेगा, तो a का 1 2 2 b। सी वाला देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, सेम चीज अगर प्लस माइनस में हो, मान लीजिए जैसे 2 प्लस माइनस का 2 प्लस का 2, मतलब 2 में से जाएगा कितना 0 बचेगा ना। या तो आप ऐसे करके काट के 0 लिख दीजिए, या तो डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए आप, काट ही दीजिए, है ना, क्या खत्म। अब देखिए ये भी प्लस में ये भी माइनस में, दोनों सेम चीज अगर प्लस माइनस में हो, अपोजिट चिन्ह के साथ हो, वो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। बस इतना ही होगा ये। चलिए आइए, जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स माइनस a माइनस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस सी प्लस का x। आवाज करता है। चलिए समझिए, देखिए सेम चीज अगर प्लस माइनस में हो तो काट सकते हैं ना, इसको और इसको काट दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या बचा बोलो, a, ठीक है। अब देखिए, अब सेम चीज प्लस माइनस में, इसको काट दीजिए, क्या बचा बोलिए, प्लस का b। सेम चीज प्लस माइनस में, इसको भी काट दीजिए, क्या बचा, प्लस का c। और सेम चीज प्लस माइनस में, इसको काट दीजिए, क्या बचा, माइनस का x। ऐसा करते हैं, आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में
हम और डीप में जाएंगे और अच्छा सा सवाल लाएंगे। ठीक है, आप लोगों को उस वीडियो को देखना है। जो भी कमज़ोर है, आप एकदम हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, आप जो भी सवाल अभी सीखे हैं इसको आप बुक से बनाइए। ठीक है, इसको बुक से बनाना है और मतलब बुक से बनाना है, मतलब कहने का मतलब प्रैक्टिस करना है। जहाँ से भी सवाल मिले अलजेब्रा का जोड़ लेके आपको बनाना है। ठीक है, चलिए थैंक यू, इंतज़ार कीजिए दूसरे वीडियो।